हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे कुछ सहपाठी जो थे पहले क्लास बैट्समेट्स जो कि आरसी गोंडा के थे, तो वो लोग का आज आखिरी दिन है हमारे कॉलेज में। आखिरी दिन मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वो आ सकते हैं कभी भी, लेकिन मतलब जैसे जितना 2 साल तक इन्होंने यहाँ पे समय बिताया, तो आप उनका समय ये हुआ कि आरसी गोंडा चलने मतलब संचालित चलने लगा है, सेल्फ कैंपस में चलेगा। तो इस वजह से वो लोग अभी जा रहे हैं। तो हम बहुत सारी मीडिया की बहुत सारी यादें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, तो आज आखिरी फेयरवेल उनको दे दिया जाए और हम लोग उनको हमेशा याद करते रहेंगे। और हमेशा याद रहेगा कि हमारे साथ कुछ दोस्त थे जिन्होंने मीडिया काउंसिल को इतना आगे बढ़ाया। और जैसा कि रोहित जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जो गोंडा के हमारे बैचमेट्स थे वो 2 साल रहे और यहाँ पे सारे इवेंट में पार्टिसिपेट किया। तो 2 साल बहुत है यार, 2 साल बहुत है, लेकिन आप क्या करें, समय जैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है। समय का इंतजार कोई नहीं कर सकता। हम लोग को लगा था कि 4 साल वो हमारे साथ ही बिता देंगे, लेकिन लग रहा है आप जाने का लग तो नहीं रहा है, लग रहा है आप जाने का वक्त आ गया है। दोस्तों, आप लोगों से चलिए मिलाते हैं आप सभी हमारे पुराने दोस्तों से। पुराने नहीं, अभी भी दोस्त हैं भाई। मतलब कि जो अब जा रहे हैं, जिन दोस्तों के हाथ में वो रहेंगे। अब थोड़ा सा लग रहा है कोऑर्डिनेशन थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि पहले हमारी वो भी एक तरह से स्ट्रेंथ ही थे। हाँ, स्ट्रेंथ, लेकिन इतने एक्टिव मेंबर थे। हाँ, लेकिन हो नहीं पाया कुछ। चलिए चलते हैं अपने मीडिया रूम में, जो कि अब लगभग पूरा हो चुका है डेकोरेट होके। वो उन्हीं की बदौलत है दोस्तों, उतने एक्टिव रहे कि आज हम लोग कितना मीडिया काउंसिल कितना आगे ले गए। और स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में जहाँ एक भी रूम नहीं था, वहाँ से हम लोग नॉलेज सेंटर के पास एक बड़ा रूम लेके बैठ गए हैं। कब्जा कर लिए हैं दोस्तों। चलिए आप लोगों को मिलाते हैं। जैसे कि हम लोग दोस्तों हमारे पहली मेंबर मुस्कान गुप्ता जी से मिलिए। देखिए आखिरी समय, आखिरी ब्लॉग हमारे साथ। हाँ, तो ये क्या बाकी मेंबर कहाँ गए? ये देखिए पब्लिक खेल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एक्टिव तो है लेकिन किसी और चीजों में है। ये देखिए अपना रूम। अरे हम लोग क्या क्या नहीं किए हैं। अरे यार, हम लोग का 4 बजे वो चल रहा था ना प्रैक्टिकल। तो दोस्तों, हम लोग अभी मीडिया रूम में बैठे हुए हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा बातचीत हो जाए। जो हमारे मेंबर जाने वाले हैं और हमारे जो मीडिया के मेंबर अभी सब हैं उनसे, जैसे वैभव हैं सामने बैठे हुए हैं, उधर सौरभ भाई बैठे हुए हैं मीडिया हेड, और उधर गेम एक्सपर्ट सत्यम जी। जैसे कि हम लोग दिखा देते हैं, सत्यम जी गेम एक्सपर्ट हैं। इधर वैभव कहना चाहते हैं, वैभव का अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपको। देखो, इंजीनियरिंग का यही है, सारी चीज़ें करते रहो और अगर बिना बैग के रहना चाहते हो तो सारी चीज़ें छोड़ दो, अपना पढ़ाई में ध्यान दो। ये सब फालतू की चीज़ें इधर उधर की चीज़ों में नहीं पढ़ना। नहीं, मीडिया अच्छी चीज़ है, अगर मीडिया में नहीं रहोगे तो ये सब चीज़ें सबके पास कैसे पहुँचेंगी? इन्होंने बोला कि बाकी काउंसिल चलने ही लायक नहीं है, इस पर कुछ आप रोहित कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप कोई भी किसी भी काउंसिल में और कोई भी एक्टिविटी अगर आप चूज करते हैं, तो उस पर अगर आप 1 से 1.5 घंटे भी अगर देते हैं, वैसे भी ज़्यादा काम रहता नहीं है। अगर डेली अगर आपको करना हो तो डेली के लिए कोई काम नहीं रहता है। जब इवेंट वगैरह आते हैं तभी आपको कुछ करना पड़ता है, जैसे टेम्पलेट वगैरह डिज़ाइन करें, पोस्टर डिज़ाइन करें, और इवेंट को मैनेज करने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगा। तो ऐसी बातें होती हैं। बाकी सारे टाइम पढ़ाई कीजिए, एंजॉय कीजिए, जैसे हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कर ही रहे हैं, जैसे कि आज 4 बजे तक एंजॉय किया गया है वाइवा में, फिर उसके बाद देखिए यहाँ आ गए हैं। और ये देखिए जैसे कि अंकुश जी आ गए हैं। अरे आपको चेहरा नहीं दिखा? चेहरा नहीं, थोड़ा हाइट में सामने आइए। अरे सामने आइए। आपको
मैं अंकुश जी की थोड़ा सा प्राइवेट चीज़ें बता देता हूँ। ये क्या करते हैं कि लैपटॉप खोल के क्रिकेट लगा लेते हैं और मोबाइल सामने रख के रील चला लेते हैं, और टैब अब मिल गया है, सरकार ने टैब भी दे दिया, तो उसमें PDF खोल लेते हैं नोट्स, और बाकी जो क्लास का नोट्स था उसमें वो भी खोल लेते हैं एक तरफ, फिर एक पेन दो उठा लेते हैं, उधर अलग लिख रहे हैं। अब मुझे नहीं समझ में आता है कि क्या लिखते हैं, या क्रिकेट लिख रहे होते हैं या रील लिख रहे होते हैं, तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अनुराग भाई, आप इसमें क्या कहना हैं? मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, कुछ तो लिख रहे हैं वरना पास नहीं होते। इस बार कुछ तो इस बार और क्लियर है, तो कुछ ना कुछ तो लिख ही रहे होंगे। अब मुझे लगता है तीनों चारों मिला कर लिख रहे हैं, इसलिए ज्यादा जल्दी पास हो जा रहे हैं। मुझे लगता है कि सब एक साथ सब एक तरफ दिमाग नहीं लगा रहे हैं, वो एक तरफ से एंजॉय भी कर रहे हैं, और एक दिमाग को एंजॉय करने दे रहे हैं, लेफ्ट साइड वाले दिमाग को, और राइट साइड को सीरियस। पढ़ाई के साथ एंजॉयमेंट करते रहेंगे जैसे अंकुश भाई कर रहे हैं, तो इसे आप क्या के लिए कर सकते हैं। देखिए रील, दबा के देखिए रील, जैसे अंकुश भाई देख रहे हैं, 24 घंटे रील भी देख रहे हैं, 24 घंटे क्रिकेट भी देखना, 24 घंटे पढ़ भी रहे हैं। अब वो कुछ नहीं, अब वो कुछ काउंसिल में जो फील्ड वर्क है वो भी कर रहे हैं, बाकी वही कर रहे हैं। ये कहने चले गए थे। और देखिए एक तरफ वैभव है, एक तरफ शिवम है, जो कि वैभव जो कि पूरे सीरियस हैं, और शिवम जो कि पूरे मौज मस्ती में रहते हैं। तो आखिर कौन सही है, तो इसका जवाब आज दोनों लोग डिबेट से दे दिए। पर्सनालिटी दोनों सही है, कोई उसको अलग तरीके से मैनेज करता है, अंकुश भाई अलग तरीके से। मैं एक लड़ाई चाहता हूँ उन लोगों के बीच। पर इस बार वैभव भाई भी एकदम पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 8 CG इस बार 8 CG। मैं दोस्तों बता दूं कि जैसे ऑन कैमरा बता दूं कि इस बार सिविल के टॉपर हैं वैभव जी। तो आप मस्ती, जो फैक्ट है सो फैक्ट है। जो बच्चे हैं, जो कि बच्चे इस साल कम आए, बैक आए हैं, लेकिन अगर आप तक कमबैक करना चाहते हो तो कैसे करें? कमबैक कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है उसके लिए। ये वैभव जी ने सही बात की। इस बार इस सेमेस्टर 2 सेमेस्टर सेकेंड ईयर के बहुत ही सीरियस रहे हैं वैभव, मतलब पहले भी सीरियस थे पर इस बार बहुत ज़्यादा सीरियस थे। इतने सीरियस हो गए थे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक ही सिलेबस को 3 बार पढ़ा है उन्होंने, एक ही सिलेबस को 3 बार पढ़ा है। आपके पास एक का नोट्स नहीं होगा, उनके एक ही सब्जेक्ट के 3 नोट्स हैं। इसके रूममेट इसके नोट से पढ़ते हैं और फिर दूसरों को नोटपैड से बांट देता है नोट्स कि ले लो पढ़ लो, वो फिर बोल ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो आइए मुस्कान जी आगे आइए, आपकी वो कवर कर दो जी। नहीं देखो थोड़ा देखते रहना, दोनों लोग आ रहे हैं, मेरा भी चेहरा आना चाहिए। स्टार्ट है दोस्तों, माइक सही है हाँ? अच्छा सही है ना। तो दोस्तों आप शुरू करते हैं। अरे रुक जाओ, शांत रहो, ये देख रहे हो तुम सब। ये तो दोस्त चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारे बीच हैं हमारे सहपाठी और बैचमेट्स, क्या थे REC गोंडा की सेकेंड ईयर। स्ट्रेंथ है हमारी मीडिया काउंसिल की, 2 पिलर्स जा रहे हैं मीडिया काउंसिल के 2 पिलर्स जा रहे हैं। तो मुस्कान जी कुछ हमारे साथ एक्सपीरियंस के बारे में कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, बहुत अच्छा लगा मीडिया काउंसिल ज्वाइन करने के बाद। मतलब और भी काउंसिल मैंने ज्वाइन किया, लेकिन ऐसा हुआ कि चूज़ करना था एक। मुझे मीडिया काउंसिल बहुत अच्छा लगा। यहाँ के मतलब ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि गोंडा या ABN ऐसे कुछ कर रहे हैं, और मतलब बहुत दुख हो रहा है ऐसे जाना वहाँ पे, फिर इस्टेब्लिश करना होगा अलग से, तो बहुत याद आएगी तुम लोगों की। नहीं नहीं मतलब ऐसा है कि मैं कल्ट भी ज्वाइन किया था, लेकिन मुझे वहाँ ऐसा लगता ही नहीं था, सीनियर्स अपने अपने करते थे। लेकिन इस काउंसिल में ऐसा है कि मतलब जो तुम्हारा मन हो अपनी रिव्यू रख सकते हो, और मतलब अपनी काउंसिल लगती थी ये कि मतलब अपनी काउंसिल है ऐसा। और भी चीज़ें हैं, जैसे रूम मिला तो फिर थोड़ा सा ऐसे पार्टिसिपेट किया तो अच्छा लगता है इस काउंसिल में। ऐसे कोई मतलब ऐसे नहीं हो, मतलब कंफर्टेबल हूँ मैं तुम लोगों के साथ बात करने में, चीज़ों में। इसमें देखिए दोस्तों हम लोग गुड हैं क्योंकि मैं अच्छी हूँ इसलिए हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए आप लोग ज्वाइन करते हैं। हाँ मतलब अगर ऐसा है कि तुम मतलब कोई प्रेशर मतलब नहीं चाहिए और तुम्हें कोई काउंसिल भी ज्वाइन करना है तो मीडिया काउंसिल ज्वाइन करो। मतलब अच्छा लगता है इधर काम करके, ज़्यादा काम नहीं। हमारा काम तो होता है।
जब मीडिया काउंसिल ज्वाइन की थी तब मतलब क्या सोच के ज्वाइन की थी कि क्या मीडिया काउंसिल में क्या होगा? उस समय मीडिया काउंसिल ऑफिशियल भी नहीं थी। कुछ नहीं, इंस्टाग्राम पे एडिट करने का शौक वक्त था तो उस चक्कर में कर लिया था, तो कुछ एडिट वेडिट करूँगी। और मतलब ऐसे ही कि काउंसिल में एक ऐड होना था, तो मुझे मीडिया काउंसिल ज़्यादा बेटर लगी। नहीं, तो मुझे उससे कोई दिक्कत ही नहीं। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी उससे। मेरा भी यही है कि मतलब ऐसा लगा कि मीडिया काउंसिल ज्वाइन करेंगे, कुछ सीखने का वो था कि फ़ोटो वगैरह लेना और फिर एडिटिंग करना, ये सब सीखेंगे और थोड़ा करेंगे तो और नॉलेज होगा बस। 2 साल का एक्सपीरियंस शेयर करो, जैसे आप बाकी अदर काउंसिल में भी तुम लोग हो, उसके बाद इवेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करके कैसा लगता था? मतलब मीडिया काउंसिल में ऐसा है कि सीनियर्स वगैरह थोड़े से सपोर्टिव है। अदर काउंसिल में सीनियर वगैरह सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि अपनी मैडम और किसी काउंसिल नहीं, आज कोई नहीं बोल सकते, आज की बात किसी काउंसिल में निकाल दी जाएगी। आप ऐसा थोड़ी निकाल दीजिएगा। आप मॉम करना गाली दीजिए। नहीं, मतलब सीनियर्स अच्छे हैं लेकिन थोड़ा सा वो अपनी ज़्यादा चलाते हैं। मतलब थोड़े जूनियर को ऐसा करते हैं कि तुम जूनियर्स हो, ऐसे शो कराते हैं। इस काउंसिल में ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने तो फर्स्ट ईयर से सुना था कि मैरीन मैम ऐसा करती हैं, उन्होंने बोला है कि मैरीन मैम अपनी ज़्यादा चलाती हैं। ये इस पर क्या कहना चाहती हैं? कोई फर्स्ट ईयर मेरी बुराई नहीं कर सकता, जाके पूछ लो। ऑन कैमरा तो नहीं करेंगे। कैमरा भी नहीं करेंगे। देखिए मुस्कान जी, आप प्रकार करती है, क्या ये डांटती हैं अपने जूनियर को? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों ही डांट, देखो जहाँ गलती है डांटना वो सही है। अब झूठ में तो हम लोग नहीं डांटते हैं, पहले से। हाँ, एक्सपीरियंस अच्छा है यार। अरे यहाँ पे ऐसा कि बिल्कुल नहीं देखा गया कि सीनियर है कि जूनियर है, बस सबका व्यू देखा जाता था। तो मुझे ये अच्छा लगा और बिहेवियर सबका अच्छा लगा, सबका मतलब अच्छा है। मतलब इन्होंने खेला है जोनल प्लेयर मैरीन? जोनल नहीं गई थी यार। नहीं गई थी? अच्छा, केनाइटी नहीं, तो मतलब ना ही कहना। तुम लोग एक करके बोलो। हाँ वही। देखो, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे गोंडा वाले सहपाठी जा रहे हैं, तो इसका बहुत दुख है हम सबको वैसे तो अंदर से। देखो जा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से हमको रोना पड़ा, तो ये गलत चीज़ है बहुत। देखो इतना रो रहे हैं, हम दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं इतना दुखी हूँ और इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। बस इसके बाद हमारे अंकुश भाई बताएंगे। तो दुख तो ही रह जा रहे हैं, क्योंकि मतलब बॉन्डिंग तो थी सबसे अच्छी खासी। अब सब लोग जा रहे हैं, सबसे थी और ख़ासकर मैरिन से तो ज़्यादा ही थी, क्योंकि मतलब जब मीडिया में मतलब सबसे ज़्यादा वर्क भी अच्छा खासा काम किए। जब हम लोग को रूम मिला तो डेकोरेट कराने में तो अच्छा नहीं लग रहा, बट ठीक है। गर्ल्स में तो सबसे एक्टिव यही दोनों थी, जा रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं चाहूँ तो यहाँ लेट भी रो सकता हूँ, लेकिन मैं रोऊंगा नहीं, क्योंकि ये लोग भी रो देंगे मेरे साथ, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से हम लोग रोएंगे तो नहीं आज। लेकिन एक बात बता दूँ, दोनों बहुत मतलब ऐसा था कि दोनों का बिहेवियर बहुत अच्छा है। अगर आप गोंडा के जूनियर हैं तो आप लोग को बता दूँ, तुम्हारी दोनों मैम का बिहेवियर सबसे अच्छा है। लड़कों को भी बता दे रहा हूँ, मतलब लड़कों को बता दें, दोनों मैम का बिहेवियर बहुत अच्छा है। प्लस उनको कभी भी फ़ोन या फिर कभी भी मैसेज करने से डर नहीं लगा, क्योंकि क्योंकि इनका बिहेवियर इतना अच्छा था। और क्योंकि मतलब ये सब हमेशा कोई भी अगर काम रहता था तो वो कर देती थी सब। और कभी भी हम लोग को ये था कि अगर ये दोनों हैं तो हम लोग ये काम हो सकता है और ये काम हम लोग कर देंगे। इसी तरह जैसे भी ये सब सजावट हुआ चाहिए, तो जानते ही हम लोग लड़के हैं तो कुछ भी जल्दी जल्दी कर देंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। कोई भी जैसे कुछ बहुत रिसर्च किया, इतने सारे फेयरवेल हुए, इतनी सारी पार्टियाँ हुई इस मीडिया काउंसिल में, सब में बढ़ चढ़ के काम किया। ये लड़के तो कुछ भी कर देते हैं, लेकिन लड़कियाँ ही बताएं कि नहीं ये चीज़ें ऐसे होती हैं। तो हम बहुत ज़रूरी था इन लोगों का रहना, वरना कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाता। राजन जी, आप भी लग रहा है आप ज़्यादा दुखी हैं, तो आप जल्दी बोलिए वरना फिर। मतलब ऐसा है कि दोनों बहुत अच्छे हैं, मीडिया का काउंसिल काफ़ी सपोर्टिव है, काफ़ी क्रिएटिव हैं। इन्होंने अच्छी रीडिंग की है और बहुत काम किया है। हालांकि इनसे काम वगैरह तो नहीं कराए गए। हमारे दोनों बैचमेट्स का, जैसे कि मुस्कान और महरीन है, काफ़ी सपोर्ट रहा है स्टार्टिंग से ही, हर काम में, फिर सारे और इवेंट्स वगैरह हर चीज़ में काफ़ी अच्छा इनका योगदान रहा है। और हंसी मजाक भी अच्छी खासी हम लोग साथ में हुई है, और पार्टी वगैरह तो होती रहती थी, बढ़िया है। वो तो हम पार्टी, हाँ बहुत खर्चा हो जाता है हम लोग। कोई बात नहीं भाई, पैसे तो आते जाते रहते, पैसे हाथ के मैं अंकुश भाई से पूछो। दोनों बहुत हम्बल हैं और बहुत ही अच्छा लगा। अब जा रहे हैं तो थोड़ा सा दुख। स्टार्टिंग से हैं दोनों मेंबर, तो मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा कि ये लोग गोंडा के हैं। मुझे ऐसा लगा कि मतलब सब अपने कॉलेज के लोग हैं। हाँ,
मगर दुख तो हो रहा है कि 2 मेंबर कम हो जाएंगे मीडिया काउंसिल से, वैसे भी कम है। और वैसे भी कम है। और देख ही रहे हैं कि जो बाकी मेंबर आज आ नहीं पाए, कुछ लोग घर चले गए, प्रैक्टिकल ख़त्म होते ही, तो बस इतना ही है। तो अभी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे फेयरवेल सेरेमनी, केक कटिंग, उसके बाद फोटोशूट होगा, हाँ फिर आगे आप लोग देखते रहिए क्या क्या। देखिए केक गल ना गया हो। अरे यार थोड़ा समय का अभाव था, इसलिए बहुत छोटी पार्टी हम लोग कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग बड़ी पार्टी करते हैं। जी भाई, और ऐसा भी है कि हम लोग 4 बजे तक वाइबा रहा, फिर उसके आगे भी वाइबा है कल, तो ये लोग जा रहे हैं, तो हम लोग थोड़े से सोच रहे हैं कि तो कुछ देखिए दोस्तों, पैसे की कोई बात नहीं होती, बात होती है फीलिंग्स की। तो हम लोग की फीलिंग्स बड़ी है, जैसे कि इस केक के माध्यम से दिखेगी। फीलिंग्स इन्फिनाइट है। जी जी जी, चलिए तो अब केक काटने का समारोह पूरा किया जाए। चाह रहा हूँ कि मैं गाना गाऊँ, लेकिन मेरी आवाज़ जो कि ठीक नहीं है, तो मैं इसी तरह मुंह चला दूंगा, बाद में एडिट हो जाएगा और लगेगा कि मैंने गाना गाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कटा कट गया, और ये अरे ताकत तो ज्यादा ही है मीडिया काउंसिल, चाकू ही तोड़ दे रहे हैं। अरे रुके, ये मतलब हम लोग गाएंगे मतलब उस तरह, लेकिन बाद में लग जाएगा वो वाला म्यूजिक। स्टार्ट करते हैं। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा। तो दोस्तों अभी हम लोग का सेलिब्रेशन खत्म हो गया। मुझे बहुत थोड़ा सा छोटा सा फेयरवेल था, मुझे तो बहुत दुख हुआ। जैसा कि मेरी आंखों में आप लोग देख रहे हैं आंसू नहीं दिखता, नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि ये साबरमती से जा रहे हैं लोग, अब 4 बजे तक जाएंगे लोग, लग रहा है कल 4 बजे तक जाएंगे। लेकिन अभी जैसा भी रहा अच्छा रहा, और आज सिर्फ 2 ही लोग जुड़ पाए क्योंकि बाकी सब लोग घर चले गए हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, नहीं तब भी लेकिन खुशी अपने यहाँ के भी लोग चले गए हैं। तो जैसा कि अब फिलहाल ब्लॉग को यही समाप्त किया जाता है। हाँ, और चलिए दोस्तों, तो अगले ब्लॉग में मिलते हैं आप लोगों के साथ, अपने नए दोस्तों के साथ और अपने नए फर्स्ट ईयर के साथ। चलिए धन्यवाद, और देखते रहिए मीडिया काउंसिल का ऑफिशियल चैनल। भारत